इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। आज हम शुरू करने वाले हैं अगध तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अगध तंत्र की व्युत्पत्ति के बारे में। तो जो अगध तंत्र है, अगध तंत्र अगध और तंत्र इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, जो अगध तंत्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अगध और तंत्र। अगध में अ और ग ये दो शब्द हैं। गद में देखो, इसमें आपको यहाँ पर देखना है, ये देखो गद में अच प्रत्यय लगाने से क्या बना है, गद शब्द बना है। गद में अच प्रत्यय लगाने से गद शब्द बना है। गद शब्द की व्युत्पत्ति गद धातु में अच प्रत्यय लगाने से होती है। गद में अ अपसर्ग लगने से अगध बनता है। क्या बोला, हम अगध तंत्र बोलते हैं ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है, अगध तंत्र। तो अगध नाम कैसे पड़ा है हम वो जान रहे हैं। ठीक है, तो अ उपसर्ग में क्या लगा, अ उपसर्ग में गद प्रत्यय लगने से क्या बना, अगध शब्द बना है। ठीक है, गद में अ उपसर्ग लगने से अगध शब्द बना है। अगध और तंत्र इन दोनों के समायोग से अगध तंत्र शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे अगध तंत्र की निरुक्ति के बारे में। ठीक है, तो निरुक्ति क्या है, गद शब्द का अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। आप अगध तंत्र पढ़ते हो ना, तो अगध में जो ये देखो ये गद शब्द आ रहा है, उसका मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि गद शब्द का अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। ठीक है बच्चों, रोग व्याधि गदाम्यः, अमरकोश जी के अनुसार क्या है, रोग व्याधि गदाम्यः। देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अमरकोश के अनुसार भी व्याधि या रोग को गद कहा गया है। तो अमरकोश जी क्या कहते हैं, जो व्याधि है या जो रोग है उसको गद बोल रहे हैं। इस प्राग रूप में अगध शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब ना कुछ दो आपके श्लोक आए हैं, छोटे छोटे क्यूटेशंस हैं जो कि आपको याद करने हैं अगध तंत्र की निरुक्ति के बारे में। देखो बच्चों ये वाले, ना गद अगधः अर्थात निरोग होना, ना अस्ति गदो यस्मात् अर्थात विष नाश करने वाला ज्ञान। क्या है अगध तंत्र, क्या है अगध तंत्र में आपको अगर निरुक्ति पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, ना गद अगधः, निरोग होना। ठीक है, रोग रहित होना, उसको क्या कहते हैं, अगध कहते हैं। ना अस्ति गदो यस्मात् अर्थात जिसमें विष को नाश करने वाले विज्ञान के बारे में बता रखा हो उसको अगध कहते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे सर्प विष हो गया, लूता विष हो गया, तो इन सब के बारे में वर्णन आएगा ना, तो इन सब की चिकित्सा क्या है इसका ज्ञान भी आपको किस में मिलता है, अगध तंत्र में मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आयुर्वेद में अगध शब्द का अर्थ मुख्यतः विष नाश करने वाले विज्ञान के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है, अब तंत्र बात करते हैं। देखो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ऊपर ऊपर देखो, यहाँ पर ये थी अगध तंत्र की व्युत्पत्ति और ये थी निरुक्ति। निरुक्ति में अभी मैंने आपको बताया अगध और अब बता रही हूँ तंत्र। ये देखो अगध की जो डेफिनेशन आचार्य अमरकोश के अनुसार दे रखी है, ये आपको देखो दो ही लाइन है, रोग और व्याधि। ठीक है, रोग व्याधि गदाम्यः, ये कोटेशन लर्न करनी है आप लोगों को, ये वाली अच्छे से। उसके अलावा और एक ये तंत्र की, त्रायते शरीरम अनेनेति तंत्रम, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र हो गया, शास्त्र हो गया, किसे कहा जाता है, जो बुक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बुक को भी तंत्र कहते हैं। जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। अगध तंत्र क्या हो गया, कुल मिला के ये हो गया, जिसके द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा विष का नाश करा जाए उसे क्या बोलेंगे, अगध तंत्र। ठीक है बच्चों, उसके अलावा एक प्रॉपर डेफिनेशन आती है आपकी ये वाली अगध तंत्र की, गदो रोगः अगदो प्रतिकारः तदर्थम तंत्रम गद तंत्रम। इसका मतलब क्या है, रोग के प्रतिकार। देखो श्लोक में क्या लिखा है, अगदो प्रतिकार, अगदो प्रतिकारः, रोग के प्रतिकार की विधाओं का विवेचन करने वाले शास्त्र को अगध तंत्र कहा जाता है। परंतु व्यवहार में अगध तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा को कहते हैं जो प्राणियों के विभिन्न विषयों से रक्षा कर उन्हें आरोग्य प्रदान करती है। तो किसे कहेंगे हम, अगध तंत्र, जो प्राणियों के विभिन्न विषयों से रक्षा कर उन्हें क्या करती है, आरोग्य को प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, विषयों से रक्षा करने वाली होती है, उसकी चिकित्सा करने वाली होती है।
उसके अलावा हम बात करते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। आप सभी को पता होगा, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृष। ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर में वाग्भट में ये श्लोक आया था ना, अष्टांग हृदय जब आप लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर भी ये 8 अंग दिए हुए थे, है ना। तो काय मतलब जनरल मेडिसिन्स, और उसके अलावा काय चिकित्सा आपका 4th ईयर का सब्जेक्ट है, आप वहाँ पढ़ोगे। ठीक है, उसके अलावा बाल पीडियाट्रिक्स जो 3rd ईयर में आता है आपके। ग्रह ट्रीटमेंट ऑफ एविल स्पिरिट्स, उधर वांग ENT वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं। शल्य में सर्जरी आती है। दंष्टा, दंष्टा देखो अगत तंत्र मीन्स टॉक्सिकोलॉजी, तो आपको यहाँ पर दंष्टा याद रखना है। दंष्टा किसके लिए आया है? आपका अगत तंत्र के लिए आया है। ठीक है, जरा, जरा मीन्स होता है रिजुवेनेशन थेरेपी। ठीक है, जरा बुढ़ापा आपने सुन रखा होगा, है ना, उसको क्या करना, रिवाइव करना, या जो बुढ़ापा है वो देरी से आए। वृष, वृष मतलब क्या होता है? एफ्रोडिएसिक्स। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आप बात करोगे तो अगत तंत्र की परिभाषा की बात करी जाए तो अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूटा मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। ये डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करनी है, 2 मार्क्स में पूछते हैं पेपर में ये डेफिनेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूटा मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। किसके अनुसार है ये? शिशु जी के अनुसार है। शिशु सूत्र स्थान में दिया हुआ है ये श्लोक आपका। ठीक है बच्चों, तो अगत तंत्र नामम, अगत तंत्र नाम किसे दिया गया है? सर्प कीट लूटा, सर्प हो गया, कीट हो गया, लूटा हो गई मकड़ी, है ना, ये सब, और चूहा आदि के काटने पर, मूषक आदि के काटने पर, दष्ट विष मूषक आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षणों को पहचानने और विभिन्न प्रकार के स्वाभाविक विष, कृत्रिम विष और संयोगज विषों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन की विवेचना करने वाले तंत्र को अगत तंत्र नाम दिया गया है। अब मैं तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, ये मैंने जनरली पढ़ दिया है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है देखो, आया ना, विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च, तो जितने भी डिफरेंट प्रकार के विविध विष संयोगो, देखो ये आपका क्यूटेशन की लास्ट लाइन पे फोकस करो, विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च, तो डिफरेंट प्रकार के जो विष है जिनका संयोग हो जाए, चाहे आपका कृत्रिम विष हो चाहे संयोग विष हो। संयोग विष आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, गर्विष, है ना, गर्विष ये आपका आता है, गर्विष, दूषी विष, ये सब होते हैं ना जी। जैसे आपने घी का और मधु का एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि समान मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। अगर समान मात्रा में घी और मधु को मिला दिया जाए तो वो क्या होता है? आपका गर्विष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के विविध विष संयोग हो, जितने भी प्रकार के विष के संयोग से उत्पन्न विकार हो रहे हैं, जो भी डिफॉर्मिटी आ रही है, ठीक है, उनको क्या करना? दूर करने का, शमन करने का उपाय जिस तंत्र में दे रखा है वह क्या है? आपका अगत तंत्र है। सर्प कीट लूटा आदि कोई काट जाए, है ना, उन सबके विषों के लक्षणों को पहचानना। अच्छा, किसने काटा है? सर्प ने काटा है, कीट ने काटा है, किसने काटा है? तो जो भी विष के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनको पहचानना और डिफरेंट प्रकार के विष के संयोग को दूर करना। ठीक है, उपशमन करना, शमनार्थम च। उसके बाद आ जाओ अगत तंत्र के पर्यायों पर। तो ये अगत तंत्र के पर्याय दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग आचार्यों के अनुसार बता रखा है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपको याद करने हैं। विषकर वैरोधिक प्रशमन चरक जी के अनुसार कहा गया है। दंश चिकित्सा, अभी 8 अंग गिनवाए थे ना, काय, बाल, गृह, उद्रवांग, शल्य, दंष्टा, दंष्टा आया था ना, तो दंष्टा चिकित्सा किसने बोला है? अष्टांग हृदय में आया है और अष्टांग संग्रह में आया है। जांगुलिक अमरकोश के अनुसार। नाकुली चिकित्सा अगत तंत्र का पर्याय है। ठीक है, ये भी याद रखना, नाकुली चिकित्सा। उसके अलावा विष चिकित्सा या विष विज्ञान या विष तंत्र। ठीक है, बाय हर्ट जो आपको लर्न करने हैं, ऊपर के 4 लर्न करने हैं। विषकर वैरोधिक प्रशमन चरक जी के अनुसार। दंष्टा चिकित्सा अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में आया है, बाकी 2 और करने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अगत तंत्र का इतिहास के बारे में बताऊं तो क्या है इतिहास? अथर्ववेद, कौटिल्य अर्थशास्त्र, आयुर्वेद ग्रंथ में अगत तंत्र का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसमें में मिलता है? अब ये देखो, अथर्ववेद में 18 प्रकार के सर्पों की जातियाँ,
विष प्रतिविष गरुड़ मंत्र एवं विषघ्न औषधियों का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ करा गया है? अगत तंत्र का विरेचन कहाँ आया है? सबसे पहले अथर्ववेद में आया है। जो विष बता रखे हैं, विष प्रतिविष गरुड़ मंत्र हो गया, ये सब कहाँ वर्णन है? अथर्ववेद में वर्णन है। उसके अलावा कौटिल्य अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष कन्या का वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप लोग आयुर्वेद ग्रंथ पर। आयुर्वेद ग्रंथ में देखो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में, चरक संहिता के कौन से? चिकित्सा स्थान में, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में, अष्टांग संग्रह के उत्तर स्थान में, काश्यप संहिता सर्वविधि विष प्रतिपादिका आदि आयुर्वेद संहिताओं में अगत तंत्र विषय का विस्तार वर्णन मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है? कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है आप सारे नाम लर्न करो, कुछ कुछ याद कर लेना। जैसे चरक संहिता में कहाँ पर आया है? कल्प स्थान में आया है। ठीक है, सॉरी, सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में आया है, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में आया है, अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में आया है, अष्टांग संग्रह के उत्तर स्थान में आया है। इतना याद कर लेना, बाकी रहने देना। ठीक है, ये काश्यप संहिता वाला रहने देना अगर नहीं होता तो। उसके अलावा विष, अगध विष प्रयोजन। ठीक है, अगत तंत्र का प्रयोजन क्या है? अगत तंत्र का प्रयोजन क्या है? अगर 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या है? आपने एक प्रयोजन पढ़ा होगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। ये आपका प्रयोजन है किसका? आयुर्वेद का। सेम वैसा ही है। ठीक है, क्या था? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और यहाँ पर क्या आ रहा है? विष रहित स्वस्थ प्राणी, जो विष रहित है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, है ना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो आतुर है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आतुर है, जो रोगी है, उसके विकार को क्या करना? दूर करना। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या आ गया? विष युक्त प्राणियों के कष्ट का ज्ञान एवं निराकरण। ठीक है, वही बात आ गई कि जो विष युक्त है उनको क्या करना? ठीक करना, उनके कष्ट का ज्ञान करना कि क्या कष्ट है और उन्हें ठीक करना। अब हम जानेंगे विष के बारे में। तो ये अगत तंत्र का प्रयोजन था आपका। ठीक है, विष आपका विष व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या है? विष शब्द विष धातु में क प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है व्याप्त होना या फैलना। विष का मतलब क्या है? देखो, सिंपल मीनिंग में समझो तो विष का मतलब क्या होता है? फैलना, जो शरीर में आसानी से जल्दी से व्याप्त हो जाए। ठीक है, जो शरीर की रस आदि धातुओं में शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है उसे विष कहते हैं। विष की निरुक्ति क्या है? विषम उच्यते विषादनाद हेतु। विषम उच्यते विषादनाद हेतु। ये अच्छे से आपको लर्न करना है, चक्रपाणि दत्त के अनुसार है। ठीक है, जो विषाद को, विषाद मीन्स क्या होता है? डिप्रेशन, सैडनेस। ठीक है, जो विषाद को उत्पन्न करे, दुख को उत्पन्न करे, व्याकुलता को उत्पन्न करे, या कह लो बेचैनी को उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? विषाद कहते हैं। ठीक है, जो विषाद को उत्पन्न करे उसे विष कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी विष की निरुक्ति। अब बात करते हैं हम विष की परिभाषा की। 2 आपकी दे रखी हैं। ठीक है, दोनों में से जो लर्न हो वो कर लेना, बट ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नीचे जो आपकी वैवायवी वाली दे रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं शो कर देती हूँ। देह प्रविश्यम वाला जो श्लोक है आपका, सबसे पहले वो लर्न करना है आपको। देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्य प्राण हरम च सयात तद द्रव्यम विषम उच्यते। मतलब क्या है? देहम प्रविश्य यद द्रव्यम, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करके, देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान, रस आदि धातुओं को क्या कर दे? दूषित कर दे। स्वास्थ्य प्राण हरम च सयात, स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों को क्या कर ले? हर ले। स्वास्थ्य प्राण हरम च सयात, स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों को हर ले, उसे विष कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे एज इट इज़ ऐसे की ऐसे लर्न करनी है। देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्य प्राण हरम च सयात तद द्रव्यम विषम उच्यते। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपके दे रखी है शारंगर के अनुसार। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो वाली डेफिनेशन, बट ऊपर वाली छोड़नी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? वैवायवी च विकासी सयात सूक्ष्मम छेदी मदावहम आगण्यम जीवित हरम योगवाही स्मृतम। स्मृतम मतलब कहा जाता है, याद किया जाता है ऐसे विषम, विष को। तो क्या है? वैवायवी। वैवायवी मीन्स क्या होता है? जो शरीर में क्या हो जाए? फैल जाए। ठीक है, उसे कहते हैं वैवायवी।
एक्चुअली मीनिंग वैवायवी का ये होता है जो शरीर में बिना पाचित हुए, बिना डाइजेशन हुए ही फैल जाता है, वो होता है आपका वैवायवी। जैसे कि मद्य है ना, अल्कोहल। उसके अलावा विकासी, विकासी मतलब क्या होता है, जो विष होता है वो विकासी होता है। विकासी मीन्स ओज का नाश करने वाला होता है, इम्यूनिटी का नाश करने वाला होता है। वैवायवी च विकासी स्यात् सूक्ष्मम छेदी मदावहम। सूक्ष्मम मतलब सूक्ष्म गुण वाला होता है विष। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट स्रोतों में भी फैल जाता है आसानी से। छेदी मदावहम, छेदी मतलब क्या होता है, एक स्रोत से दूसरे स्रोत में आसानी से चला जाता है, ठीक है। मदकारी होता है, जो विष होता है उसका यह गुण क्या है, मदकारी है, ठीक है। उसके अलावा आगन्यम जीवितहरम, आगन्य गुण वाला होता है, उष्ण गुण वाला होता है विष, जीवन को हरने वाला होता है, प्राण का नाश करने वाला होता है। योगवाही स्मृतम विषम, उसे योगवाही भी कहा जाता है विष को। योगवाही मीन्स जो विष है वो किसी के साथ भी संबंध रख सकता है, वात के साथ, पित्त के साथ या फिर कफ के साथ, ठीक है, योगवाही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चरक चिकित्सा स्थान का भी एक श्लोक है जिसमें ये लिखा हुआ है, जो द्रव्य जगत में विषाद उत्पन्न कर दे उसे विष कहा जाता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।